आप व्यापार करते हैं तो आपसे व्यापार की हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी कहती है, अखिलेश जी हों या डिम्पल जी हों या उनकी पार्टी के और भी नेता, इंडिया अलायंस कहता है कि व्यापार खत्म हो गया, व्यापार है नहीं। केवल विपक्ष कहता है, बात बाकी कोई नहीं कहता। व्यापार नहीं फिर व्यापार हो ये बताइए बाजार जाम है, ये क्या है? क्या है जी? व्यापार है नहीं फिर क्या है जी? ये दुकानें सब खुली हुई हैं, क्या है ये? व्यापार नहीं फिर क्या है ये हमें बताइए। आप कह रहे हैं व्यापार नहीं है कैसे? यहाँ मुद्दे आ जाओ कि यहाँ क्या लूटपाट नहीं हो पा रही, चोरी चपोरी नहीं हो पा रही, इसी बात का कष्ट है भाई। व्यापारी लूट नहीं पा रहा है, व्यापारी लूटा जाएगा तो डंडा घुस जाएगा प्रशासन का। प्रशासन एक्टिव है, दुकानदार ठेले वाले प्रशासन की वर्दी नहीं फाड़ पा रहे। सपा सरकार में क्या था, यहाँ से सपा का एक छोटा ड्राइवर भी कहता था साले तेरी वर्दी फाड़ देंगे, बाइक छोड़ दे अभी। ये था सिस्टम। एक सब्जी बेचने वाला कप्तान की वर्दी फाड़ता था। बस भाजपा सरकार में वर्दी नहीं फाड़ पा रहे, इसी बात का कष्ट है, बस और कुछ नहीं है। लोगों ने अगर गाड़ी बच्चे की अगर रोक ली है चौराहे पे, तो वो ये कहता है ये लो अपने बाप से बात करो। फोन मिला के ये कहते थे सपा सरकार में, अब किसी की मजा लिए किसी के बाप की जोड़ो, वो उनके बाप को उठवा लेते हैं। ये बाबा का शासन है। व्यापार उनका था, मालूम का सड़क खुदवाते थे, उन्हीं को ठेका देते थे, उन्हीं से सड़क खुदवाते थे, उन्हीं को ठेका देते थे और फिर दोबारा सड़क खुद जाती थी, फिर बन जाती थी। तो व्यापार उनका था, व्यापार हम लोगों का नहीं था। अच्छा, यहाँ पे कितने व्यापारी लोग खड़े होंगे जो व्यापारी मैं होलसेल व्यापारी हूँ। सारे व्यापारी ये तो कहते हैं व्यापार खत्म हो गया योगी सरकार में, मोदी। मेरे शराब के ठेके भी हैं, बस नंबर 2 की शराब नहीं बेच पा रहे। ये सपा वाले होते बेचते तो सुकून था उनको। भाई हम तो भाई नंबर 1 में आदमी है, नंबर 1 का बेचेंगे, सरकार को टैक्स देंगे। वहाँ टैक्स बचा के नंबर 2 की हरियाणा की शराब बेचने दी, वो बेच नहीं पा रही, इसलिए कष्ट है, इसलिए चिल्ला रहे हैं भाई भाजपा सरकार खराब है। क्यों खराब है भाई? सरकार को टैक्स दो, तरक्की करेगा। आप टैक्स पे करना नहीं चाह रहे हो भाई। अब ये बताओ, अगर भाजपा सरकार खराब होती 2014 में मोदी जी आए, 19 में भी आए, 17 में योगी जी आए, फिर 23 में आए योगी जी, अब 24 में फिर मोदी जी आएंगे। और क्या चाहिए भैया? अगर जनता दुखी होती तो क्यों गवर्नमेंट बनवाती, ये बताओ। ये तो मैनपुरी है जहाँ पे खड़े हुए हैं। तो मैनपुरी में क्या करना है बताइए आप? तो ये तो कहते हैं सीट तो भाजपा की है ना, सदर सीट तो भाजपा की है ना। इतना अच्छा विकास अगर सदर सीट में किए होते तो यहाँ सपा होती, सपा क्यों नहीं है? तो ये तो मतलब सांसदी तो लगातार सपा की है। कैसे आप प्रतिमन के चक्कर में हैं, उनने अपना घर में बैंक बोर्ड बना लो। आपके घर में अगर 10 वोट है तो वो आपके ही है ना। प्रतिमन चेंज कर दिया उनने, प्रतिमन बना लिया। जिस दिन प्रतिमन चेंज हो जाए उस दिन देख लेना, और आप इसी में देख लेना, पता चल जाएगा क्या कुछ की सरकार बन रही है। व्यापारी क्या चाहता है, मतलब व्यापारी क्या सोच के हमारी संतुष्टि चाहिए, हमें लूटपाट नहीं चाहिए। हमें व्यापार करना भैया, हमें व्यापार करना, लूटपाट नहीं करानी है। बस यही मुद्दा हमारा, हमें लूटपाट नहीं चाहिए। कट्टा रख के दम पे लूट जाए, बाइक छिन जाए, रुपया छिन जाए, साला मुकदमा भी न लिखा जाए। कैनरा बैंक का मुद्दा, कैनरा बैंक हमारे यहाँ लूटी। कब की बात है? लगभग ये सपा सरकार की बात है भैया, सपा सरकार थी। ठीक है। कैनरा बैंक लूट गई हमारी। क्या हुआ था? कैनरा बैंक लूटी, स्क्वाड आया, सब कुछ आया, सपा काल तक कुत्ते भी गए, लोग गए, कोई खुलासा नहीं हुआ क्या हुआ क्या नहीं। यही मुद्दा है। हमारी सरकार ने बैंक लूट के दिखाओ, मर्डर करके दिखाओ, पुलिस वाला। आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोलते हैं कि हमारी सरकार? तो ये मतलब कि बीजेपी की आपकी सरकार है क्या? बीजेपी इसलिए सबका साथ सबका विकास, सबकी सरकार है जो आप। अच्छा आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आपके घर में सुकून है, भाजपा सरकार तो आपकी सरकार हुई ना। जो आपको सुकून देगा, सुख देगा, वो आपकी सरकार है। और जो आपके घर में लूटपाट करे, आपके घर की लेडीजों को डाले या आपके बच्चों को किडनैपिंग कर ले, तो वो आपकी सरकार है। ये लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे मतलब महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। कौन सा मुद्दा है? अच्छा तो मेरे को, आप लोग व्यापारी हैं, महंगाई का मुद्दा बहुत। क्या मुद्दा है महंगाई का? बताइए आप बताइए क्या महंगा हुआ? कह रहे हैं गरीब जनता मतलब कि अपना घर नहीं चला पा रही है। गरीब की 500 रुपये लेबर हो गई। गरीब कहाँ है भाई? 15,000 रुपये मंथली हुआ, गरीब कहाँ हुआ? महंगाई ये 500 रुपये पर डे कमाने वाला गरीब हुआ। महंगाई ये है कि कह रहा है पेट्रोल बहुत महंगा। पेट्रोल रुक जाओ, महंगा है पेट्रोल। क्या बाइक में डलवा चलवा नहीं रही? बाइक बंद कर रही, बाइक अपने घर पे बाइक सीज कर दी उनने, चला नहीं रही बाइक। क्या चला रहे ना, पेट्रोल डाल के कमा रहे हैं। महंगाई क्या है? 70 साल में कांग्रेस ने महंगाई थी अगर नहीं थी
तो कांग्रेस सरकार अभी तक क्यों नहीं है? अगर कांग्रेस सरकार इतना अच्छा कर रही थी तो अभी तक क्यों नहीं है कांग्रेस सरकार? तो ये जो व्यापारी सारा है, तो क्या ये व्यापारी सारा मतलब कि इस बार बदलाव के मूड में है क्या? वो तो आपको दिख जाएगा ना 7 तारीख बाद वोट पड़ जाएगा, परसेंट देख लेना, 4 तारीख बाद रेट देख लेना। भाई मैं रिपोर्ट कार्ड में बोल रखता हूँ, आप देख लीजिए, मीडिया आपकी बताएगी, आपको पोलिंग आपको बताएगी, सब कुछ आपको दिखेगा किसकी सरकार बननी किसकी नहीं। डिम्पल जी तो कह रहे हैं अब जीत का मार्जिन का चुनाव रह गया है, जीत तो कायदे तो अयोध्या कांड रईस हो गई, अयोध्या कांड रईस हो गई कि ना मरवाते हिंदू तो कायगरे रईस हो जाते, कायगरा फंडिंग होती। आज भी मुकदमा चल रहा है ना, अभी जांच चल रही है ना, उसमें मुद्दा क्लियर होगा ना। क्यों नहीं सलमान खान नचवा रही हैं, क्यों नहीं आलिया भट्ट नचवा रही हैं? नचवा देना, पैसा ही नहीं है सैपई सरकार पे, सैपई परिवार में अब नचवा दो ना। अपनी गवर्नमेंट में तुमने नचवा दी, अब नहीं नचवा रही, अब क्यों नहीं नचवा रही? सैफई महोत्सव, हाँ, जैसे मुजफ्फरनगर कांड में लोग मर रहे थे, वहाँ ये नाच रहे थे, क्या कर रही थी सरकार? अगर वहाँ लोग मर रहे थे, यहाँ नाच रहे थे, सरकार क्या कर रही थी? सरकार इतना मजबूत थी तो वहाँ लोग मरते नहीं। अच्छा सैफई महोत्सव में आप ही लोग तो जाते थे, मतलब आप ही लोगों का तो नाम होता था, हम लोगों आप ही लोगों का तो नाम होता था गांव का इलाका। हम जाते थे, चलो आपने कहा हम लोग जाते थे, लेकिन वहाँ नचवा फ्री का पैसा था क्या? जनता का पैसा नहीं था वो, किसका पैसा था? किसका पैसा था? टैक्स सरकार देती, हम व्यापारी टैक्स देते हैं ना। नमाज के मौसम में लूटी थी, नमाज के मौसम में लूटी थी, बसें लूटी थी, जो सन 2006 में बसें लूटी थी, वो सन 2006 में लूटी थी नमाज मौसम में। लड़कियों की इज्जत गई नमाज मौसम में, सैफई मौसम में। हाँ, बलात्कार करके दिखाओ ना, आज करके दिखा दो कोई, किसी लड़की की आप स्केचिंग करके दिखा दो, चैन की स्केचिंग। अरे आज करके दिखाओ। हाँ, किसी लड़की की आप बच्चे का स्केचिंग करके दिखा दो, चैन की। हाँ दिखा दो, मैं हैं आज के बच्चे निकल जाते हैं 3 दिन में टहलने के लिए। हम आपको वीडियो दिखाते हैं, अगले कदमों में बैठे हुए भाई, एक से अधिकारी अगले से कदमों में बैठा है, दिखा दें वीडियो आपको, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए लो, बता दो अखिलेश का वीडियो दिखाते हैं ऑनलाइन। दिखाइए, तब तक आप निकालिए, तब तक उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या था, क्या कह रहे हैं आप? सैफई महोत्सव चल रहा था, जब सैफई महोत्सव चल रहा था, दन्नार पे गाड़ी लूट रही थी, एक नहीं 17-18 बसें लूटी, लड़कियों की इज्जत लूटी, रुपये लूटा है। करने वाले कौन थे? आज तक जांच मिली है? कोई नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? सफाई सरकार थी, है अमर सिंह भैंसिया चोर हो रहे हैं अखिलेश यादव। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे भैंसिया बहुत चोरी होती थी उनकी सरकार में, अब क्यों नहीं होती भैंसिया चोरी? बताओ, आप बताओ ना, हमारे अफसर ढूंढते, आप बताओ इस चीज को। भाभी जी को नहीं जिताएंगे? भाभी जी कभी नहीं जीतेंगे यहाँ से अब। क्यों? बार तो वो तो सिर्फ वो नेताजी चक्कर में जिता दिया बस, अब नहीं जीतेंगे कभी भी, अब वो खत्म। क्यों नहीं जीतेंगे? यहाँ पे तो कहते हैं बहुत काम कराया गया। खत्म, सब उन्हें सैफई में लेके गए। मैनपुरी में क्या है बता दो, मैनपुरी में क्या है? अखिलेश जी ये बता दें मैनपुरी में क्या उन्होंने अपने वो करवाया, अपने ये बताओ। सब चीज़ सैफई में ले गए, और भी कुछ सैफई में ले जाना, डिम्पल जी को भी सैफई में ले जाएं, अब यहाँ ना लड़े हैं, सिर्फ विधायक और वो लड़े हैं, क्या नाम है, करेल से, और कुछ नहीं जीत पाएंगे आज के बाद। ठीक है, बस इतना ही है। मैनपुरी में इतना गुस्सा है? इतना ही गुस्सा है और इतना ही रहेगा हमेशा। आप कहाँ के रहने वाले? हम घरपरी के रहने वाले हैं। घरपरी यहाँ से 2-3 किलोमीटर। हाँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो ये बताइए कि मतलब कहते हैं ईंट पे विकास पे सपा का नाम लिखा हुआ है मैनपुरी के, सिर्फ सैफई में लिखा हुआ है, मैनपुरी में कुछ नहीं लिखा है। उन्हीं की है भाई, ठीक है, सिर्फ सैफई में लिखा है, मैनपुरी में कुछ नहीं लिखा। भैया अखिलेश यादव भी आ रहे हैं सेवक पाठक की जरिए, हाँ। सेवक पाठक के जरिए अखिलेश यादव भी आ रहे हैं भाई साहब, कन्नौज सीट से है। हम आपको अखिल बता रहे, सच्चाई बता रहे हम। किसने विधानसभा से हमें युवाओं के कहते हैं मुद्दे रोजगार हैं, रोजगार नहीं। जो इनके जो रोजगार के लिए बोले, उनके पिताजी क्या करते थे इससे पहले, ये बताओ। पार्टनरशिप हैं? ये क्या रोजगार? ये रोजगार, ये जो आदमी ये कहता महंगाई, जब महंगाई एक लेबर को 300 मिलते थे, 250 मिलते, 300 रुपये, आज 600 मिलते हैं, 500 मिलते, 600 मिलते हैं। तो महंगाई काय के लिए बराबर तो कर रहे हैं हर चीज के लिए। अगर 300 जगह 600 बढ़ाए थे, और क्या चाहिए बताओ? तो ये मैनपुरी मुद्दा क्या रहेगा वोटिंग का? क्या सोच करके वोट करेगा? बीजेपी, सिर्फ बीजेपी, कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ बीजेपी, सिर्फ विकास चाहिए, विकास विकास योगी का। तो आप लोग अंधभक्त हैं क्या? हैं? आप लोग अंधभक्त
हम राम भक्त हैं, हम राम भक्त हैं, अंध भक्त नहीं है, राम भक्त हैं। जो हिंदुत्व के लिए काम करेगा, जो हिंदुत्व के लिए काम करेगा, मैं खुल के सपोर्ट करूंगा। योगी मोदी का खुल के सपोर्ट करूंगा। जो हिंदुत्व का सपोर्ट करेगा मैं उसके साथ बिल्कुल खुला हूँ। क्या नाम है? अनिल कुमार लोनिया चौहान। अनिल कुमार लोनिया चौहान। क्या करते हैं? हम लेबरी का ही काम करते हैं। लेबरी का काम? हाँ, लेबरी का काम करते हैं। हाँ। खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। कैसे खुश हैं? बिल्कुल सिलेंडर का काम करते हैं, सिलेंडर डिलीवरी का काम करते हैं, बिल्कुल खुश हैं। क्यों? लूट पाट नहीं हो रही, बिल्कुल सुरक्षित जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। कहते हैं सिलेंडर तो बहुत महंगा करे। कुछ नहीं महंगा है। पहले लाइन लगानी पड़ती थी भैया, पहले लाइन लगानी पड़ती थी, पहले लाइन लगानी पड़ती थी। जो सिलेंडर 500 का था वो सिलेंडर 1500 रुपए का मिलता था। अब मैं बताता हूँ, मैं करीब 2014 से काम कर रहा हूँ दिल्ली से। जो सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था वो 1500 रुपए का बिकता था। कैसे? ब्लैक में। वो कांग्रेस सरकार में ब्लैक में बिकता था सिलेंडर। अब बताओ, चले जाओ, आम आदमी चला जाए, जो पर्ची का रेट है वही एजेंसी से ही मिलेगा। ब्लैक का नाम नहीं हो, घर पे तो पहुंचेगा ही। क्या चाहिए भैया? और बताओ और क्या भाई हमारी है? गांव में जाओ, गांव में जाओ, शहर में जाओ, हर जगह मोहल्ले में दारू मिलती थी ब्लैक में, जो हरियाणा से फलाना आती थी। और जैसे करीब 4 बजे हमारे यहाँ भामत, हमारा गांव भामत है, 4 बजे पुल क्रॉस नहीं कर पाते थे। क्या होता था? लूट मार हो जाती थी, रस्सी डाल के गिरा लेते, लूट जो था वो सारा छीन लिया करते थे। वही कहाँ से? हमारे भामत पुल से। और जो बिल्लू ब्लैकपुर का स्कूल है वो राम पीछे तक इतना लूट मार था कि निकलना 4 बजे के बाद कोई जाता ही नहीं था। आज कितने, चाहे 2 बजे रात के जाओ, चाहे कितने भी समय जाओ, बेचिंत चले जाओ, कोई लूटपाट नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। यहाँ पे क्या अपना? मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। और मोदी जी के राज में गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म है। पहली बात, माफिया मिट्टी मिल गए हैं जो गरीबों को सताते थे। गरीबों को सताते थे सपा सरकार में, वो मिट्टी मिल गई। महाराज जी ने हमारे मिट्टी मिला दिया उनको, ये समझो आप। और इसमें इस सरकार में सब लोग खुश हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हम बिजनेसमैन हैं। व्यापार करते हैं यहीं मैनपुरी में लोहा मंडी मर की दुकान है। ठीक है। किस चीज़ की दुकान? कॉस्मेटिक की। तो आप खुश हैं? वेरी हैप्पी। कैसे हैप्पी हो गए? हैप्पी कैसे हो गए? बिजनेस अच्छा चल रहा है और क्या हैप्पी होंगी। तो बिजनेस कैसे अच्छा हो गया? बिजनेस कैसे अच्छा हो गया? अच्छा, कस्टमर हमारे यहाँ आ रहा है, सारी सुविधाएं दे रहे हैं उसको। और हमारे यहाँ जितना भी सामान लेके जा रहा है बेखटक घर पे जा रहा है। पहले सरकार में क्या होता है, यहाँ तो माल लेके जा रहा, रास्ते में लुट गया, लूट हो गई। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा था क्या? कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा था, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो है इस टाइम जो है अलग क्या अलग? इस टाइम जो है महाराज जी की सरकार में कानून व्यवस्था एकदम एक नंबर है। आप क्या सोच करके वोट करेंगे? वोट क्या सोच? हम नहीं, हमारे सारे भाई करेंगे। जो सोचेंगे, जो समझदार व्यक्ति हैं वो वोट महाराज जी को करेंगे। क्यों? क्या मतलब कि किस वजह से? अरे विकास बोल रहा है, विकास बोल रहा है भाई साहब। हमें चाहिए विकास भाई, हमें विकास चाहिए। विकास हमें मिल रहा है और क्या चाहिए भाई। सपा तो कहती है विकास खत्म हो गया। जो भी विकास था समाजवादी के कार्यकाल में मैनपुरी। अपोजिट पार्टी वाले हैं, अपोजिट पार्टी वाले जो लोग हैं वो तो इल्ज़ाम लगाएंगे। वो तो इल्ज़ाम लगाने के लिए हैं, वो तो लगाएंगे। डिम्पल भाभी को मौका नहीं था भाई। खिसियानी बिल्ली, यही नहीं मालूम है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो हिसाब है। एक मिनट सुनिए मंत्री जी का हमको अब आप दे नहीं दीजिए। हैं, हमारे छोटे भाई ने कहा कि भाभी जी तो भाजपा की हैं। तो आपने बिल्कुल सत्य कहा। क्यों कहाँ की है भाई? भाजपा की हैं और वोट भाई साहब हमारे साइकिल को करेंगे। साइकिल करेंगे, तुम्हारे कहने से करेंगे। क्या तो साइकिल क्या है? साइकिल स्पेलिंग बताए, साइकिल की स्पेलिंग बताए भैया हमें साइकिल स्पेलिंग बताए।
अरे भाई रुक जाओ ना यार। अरे हमने कुछ कहा, हमने कुछ आपके हिसाब से हम नहीं करेंगे ना, रुक जाइए ना, हमें बात करने हमने दीजिए। कह रहा हूँ ये साइकिल की स्पेलिंग बता दे। अरे भाई, मैं नहीं साइकिल मालूम। को वोट कर दूंगा, इन सबको साइकिल में डलवा दूंगा। ये अगर भाई साहब साइकिल की स्पेलिंग बता दे, मैं साइकिल को वोट करवा दूंगा और सबको साइकिल में डलवा दूंगा वोट। अगर ये नारेबाजी का है। दो यार भैया साइकिल की स्पेलिंग पूछ लो, ये अगर सही स्पेलिंग बता दे तो साला वोट हम साइकिल में डलवा देंगे। पूछ लो, बता दो इतने लोग कह रहे हैं तो आप बताइए। सुन लो बता दो इतने लोग। अरे सुन लो, हमने अपने छोटे भाई को पढ़ाया है, हम भाई साहब पढ़े ही नहीं है। लो अरे हम पढ़े ही नहीं, हमने अपने छोटे भाई को पढ़ाया है। बात यही है, सपा सरकार में क्या था, एजुकेशन नहीं कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखती थी। पैसा दो पास हो जाओ, सुनिए। पैसा दो पास हो जाओ। सुनिए। भाजपा सरकार में क्या है, आपका पैसा नहीं चलेगा, आप जो नॉलेज है आप तभी चलेगा रिपोर्ट कार्ड। पेपर लीक हो जा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही। कौन कर रहा है पेपर लीक, आपको नहीं पता? रुक जाओ, कौन कर रहा है? मेरे घर में 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मेरे घर में 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। जो दावेदार है वो जो है ना एजुकेटेड है, अब इन्हें साइकिल स्पेलिंग बताई, ये कल को नौकरी मांगे, ये कल को नौकरी मांगे, इनको कौन देगा नौकरी भाई? हमने नौकरी मांगी। मैंने एक बात कहा, एक बात कही, मुद्दा है, मैंने कहा बेरोजगारी बहुत बड़ा है। बेरोजगारी क्या है भाई? आप बेरोजगारी का मुद्दा बताइए हमें, क्या होता है बेरोजगारी? अरे यार जो साला निडल्ला है, कमाना नहीं चाहता, अपने घर का सबसे गंदा लड़का है, वही बेरोजगार है। सही कह रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? सूर्यांश चौहान। क्या लग रहा है मैनपुरी में? मैनपुरी में बीजेपी जीतेगी और बीजेपी हर जगह जीतेगी। क्यों? पार होगी। क्यों? हर चीज़ है, सुरक्षा है। लड़कियां आज 12 बजे तक घूमती हैं मैनपुरी में, पहले नहीं घूमती समाजवादी पार्टी में। ये सभी वो बोल सकते हैं। 12 क्या 1 बजे आ जाओ आप, कहीं भी सुनसान रास्ते में चले जाओ, सुरक्षित है। सब सुरक्षित, हम सुरक्षित, सब सुरक्षित। पुलिस कार्रवाई सबसे पहले। समाजवादी पार्टी के गढ़ में क्या मुद्दा लाइन ऑर्डर चल रहा है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल चल रहा है भैया, जो भैया बिल्कुल सही कह रहे। आप देख लो ना, आप देख लो ना, खुद देख लो ना। एजुकेटेड इस पार्टी में हमसे जो पूछो, एजुकेटेड है भैया वो ही दावेदार है। हमसे पूछे क्या पूछना चाहते हैं, पूछो। हम इस पार्टी में जो एजुकेटेड है वही दावेदार है असली का, बस। अच्छा, कहते हैं नौकरियां जैसे मतलब कि युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है। चलो बोल युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, बोल क्या चीज़? नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए। मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ भैया, मैं खुद दे रहा हूँ। मुझे गम नहीं मेरी नौकरी ना लगे, बस इसमें राम राज्य रहे, बीजेपी सरकार रहे, बस। देख रहे हैं क्या कह रहे हैं कि हमें नौकरी ना चाहिए, कैसे घर चलेगा? भाई व्यापार भी एक नाम की चीज़ है। हर युवा नहीं नौकरी के लिए बच्चा पढ़ता है, उसे नौकरी मिलती है, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिलती है। पेपर लीक हो जा रहा है भाई पेपर लीक सरकार का विषय नहीं है। अरे देखो कह रहे हैं नॉट दिस पॉइंट। नहीं सरकार थोड़ी ना पेपर नहीं सरकार पेपर लीक नहीं करती। मैं आपको बता रहा भाई अगर हूँ, मैं पेपर लीक सरकार ना करती है, ना कहती है कि पेपर लीक करिएगा। अगर मुझे रुक जाओ आईएएस बना दिया जाए तो मैं जिला कैसे चलाऊंगा? आपको नहीं मालूम? बीच में कुछ दलाल है ना। 2 मिनट रुको, नॉट दिस पॉइंट। अगर मुझे साइकिल की स्पेलिंग नहीं मालूम और मुझे आईएएस बना दिया जाए तो मैं जिले कैसे चलाऊंगा? कैसे चलाऊंगा भैया? आप बताइए ना, जिसका मुझे साइकिल का स्पेलिंग ना मालूम और जिला चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगा? ऐसे ही चलाऊंगा, पेपर लीक कराऊंगा, पैसा लूंगा, यही चल रहा तो सपा सरकार में। बस वो खुली जो कर्मचारी दे जाइए, नौकरी आज दे भी जाइए। जांच करा दी जाए ना तो पता चल जाएंगे सपा के कर्मचारी कितने निकल गए बाहर। बात तो ये है ना, गलत क्या है भाई? क्या है मुद्दा? इनका जाओ भैया। देखिए ना, चलो